द्वारकाधीश जी का सिंदूर किसी के मांग में लगने का मतलब समझते हो ना तुम लोग? ये शादी द्वारकाधीश जी की मर्जी से हुई है। कुंदन बेटा, बेटा गुस्से में कोई फैसला मत लेना। तेरे बापूजी हमेशा कहते थे कि रिश्तों की कदर पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को गंवाना बहुत आसान है पर कमाना बहुत मुश्किल। हाँ अंकल, बाहर मीडिया वाले भी खड़े हैं, प्लीज आर्या भाई को घर में आने दीजिए प्लीज। बेटा बच्चों को अंदर आने दो, हम लोग बैठ के बात करते हैं। वाह मम्मी जी, वाह। मतलब आर्यमन के लिए आपके प्यार को तो हम सब जानते हैं, पर अब ये कैसे भूल सकती है कि अनन्या आपकी पोती है, आपका खून है वो। आर्यमन ने मेरी बेटी को इतना बड़ा धोखा दिया, उसके बाद भी आप इसका साथ दे रही हैं। किसी का साथ नहीं दे रही हूँ, पर आप सब लोगों ने वीडियो देखा ना? आर्यमन और कृष्णा की शादी पूरे रस्मों रिवाज से हुई है। ये हालात जो भी हो, अब ये दोनों सिंदूर और मंगलसूत्र के बंधन में बन चुके हैं। शादी कोई मजाक नहीं है, ये तो जन्मों जन्मों का साथ है। और हमारा आर्यमन तो हीरा है, हीरा। पर हीरे को चाहे हार में जड़वा दो, अगर वो काटने लगता है तो उसे फेंक देना पड़ता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ किसी को कुछ भी समझाने की कोशिश ही क्यों कर रही हूँ? यहाँ कोई समझने वाला तो है नहीं, क्योंकि इस घर में सबके लिए सिर्फ और सिर्फ आर्यमन इम्पोर्टेंट है, मेरी बेटी अनन्या नहीं। मुझे अनन्या के लिए बहुत बुरा लग रहा है और मैं आर्यमन से भी नाराज हूँ, लेकिन आर्यमन इस घर का बच्चा है और अगर बच्चा कोई गलती करे तो उसे घर से बाहर नहीं निकाल दिया जाता है। गॉड सिड, ये मम्मी जी बना बनाया खेल ना बिगाड़ दे। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी बातों में आकर कुंदन शांत पड़ जाए और आर्यमन को घर से बाहर ही ना निकाले। बाहर से याद आया माँ, ये आकाश बोल रहा था कि कृष्णा अपने भाई को भी साथ लेके आई है। क्या बात कर रहा है? पर वो है कहाँ? बाहर ही होगा फिर, और कहाँ? जा जाके देख, शायद वो हमारे काम आ जाए। जाओ। दादी प्लीज, आप मेरे लिए मत लड़िए। अगर कुंदन अंकल चाहते हैं कि मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊं तो यही सही, चला जाऊंगा मैं। ठीक है, मैं आप सबको ऑलरेडी बहुत तकलीफ दे चुका हूं, मैं और नहीं देना चाहता आपको तकलीफ। कृष्णा से मैंने शादी इसलिए की क्योंकि उसके साथ अन्याय ना हो। अब अगर बीच राह में उसका हाथ छोड़ दूंगा मैं तो मैं उसके साथ अन्याय करूंगा। इसलिए ये मेरा आखिरी फैसला है मां। सॉरी मां। अगर आज मैंने कृष्णा का हाथ छोड़ दिया ना, तब कभी खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा मैं। सॉरी। दीदी, कृष्णा का भाई यहाँ क्या कर रहा है? बाहर छुपा कर रखा था कृष्णा ने इसे। बाहर? ओह, इसका मतलब अभी तो ये सिर्फ अपने भाई को लेकर आई है। कल उठ के इसका बाप और बाकी का खानदान भी यहीं आता होगा।
यानी अपने पूरे घर के कबाड़ को इस घर में सेट करने का अच्छा खासा प्लान बना लिया है कृष्णा ने। क्यों कृष्णा, सही कह रही हूँ ना? या मॉम, यू आर राइट। सोचा होगा अमीर घर का लड़का फंसाया है तो अकेली क्यों ऐश करूं? सब फटीचर लोग मिलके ऐश करेंगे। 2 कौड़ी के लोग, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है लेकिन सपने महलों में रहने के। सिद्धार्थ, बड़ों के ताने में शायद सुन भी लूं, लेकिन तू अपनी जुबान संभाल कर बात कर रहा है। माफ कीजिएगा, पर इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, उसकी सोच से होती है। अगर इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती तो आज लोग कपड़ों की दुकान को मंदिर समझते। और अगर मोहन यहाँ मेरे साथ है तो उसकी वजह आपका पैसा, ये बड़ा घर, ये ऐशो आराम नहीं है। जिंदगी ने मुझे इतना तो समझा दिया है कि पैसा आपको खाना दे सकता है पर भूख नहीं। आपको बड़ा घर, अच्छा बिस्तर दे सकता है पर अच्छी नींद नहीं। आपको सुंदर कपड़े दे सकता है पर सुंदर मन नहीं। और अगर मोहन यहाँ मेरे साथ है तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें मेरी जान बसती है। ना तो ये मेरे बिना रह सकता है और ना ही मैं इसके बिना। मैं यहाँ अपने मोहन को स्वार्थी बनकर नहीं बल्कि उसके सारथी बनकर लाई हूँ। बस कर, बंद कर अपने प्रवचन। सुन लिया कुंदन? सब कुछ सोचने का टाइम था इसके पास, पर हमारी बेटी का फ्यूचर और इस खानदान की इज्जत के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं मिली इसे। देख लो कुंदन, आपके किए का अंजाम मेरी बेटी अनन्या भुगत रही है। आपकी गलती की सजा वो क्यों भुगते? मैं बात करूंगा अनन्या से, मैं उससे माफी मांगूंगा। उसके बाद जो सजा देगी वो मुझे मंजूर है, लेकिन एक बार मुझे उससे बात करने दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं करेगा। खबरदार जो नन्ना का नाम भी लिया तुमने अपनी जुबान से तो अपनी बेशर्मी की पोटली को उठाओ यहां से और जाओ, निकलो यहां से। कुंदन, चलो कृष्णा। मां, मैं पहले ही आप सबको बहुत दुख पहुंचा चुका हूं और तकलीफ नहीं देना चाहता, इसलिए मेरा चला जाना ही बेटर है मां, प्लीज। मां, आप भी मेरे साथ चलिए ना प्लीज।
मैं नहीं जा सकती। आर्या, माँ बाप जो होते हैं ना, जड़ों की तरह होते हैं जो कि जमीन में अंदर तक धसी हुई होती है, वो कहीं नहीं जा सकते। और जो बच्चे होते हैं ना, वो पंछियों की तरह होते हैं, कहीं भी चले जाए उड़ के। मेरी जड़ें यही है, मैं कहीं नहीं जा सकती। माँ मुझे माफ कर देना प्लीज। माँ का दिल तोड़ सकता है, इस घर को छोड़ के जा सकता है, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ सकता। मैं आर्या, नहीं, अरे आप कहे तो मैं अपनी जान आपके कदमों में रख दूंगा माँ। दुनिया छोड़ दूंगा मैं। मर जाना आर्या। माँ कृष्णा मेरी जिद नहीं है, कसमों और वचनों में बंधी मेरी जिम्मेदारी है। और अगर जिंदगी में मैंने कुछ सीखा है ना माँ, तो वो ये है कि जिम्मेदारियां उठाई जाती है माँ, छोड़ी नहीं जाती। मैं सही हूं ना दादी?